नमस्कार छात्रों, आज हम ऑनलाइन क्लासेज में घन संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, घन की सबसे पहले हम परिभाषा जानेंगे। घन की परिभाषा में है किसी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुना करना ही घन कहलाता है। यानी हम कोई भी संख्या लेंगे, उसको हम उसी संख्या से 3 बार गुना करेंगे तो वह उस संख्या का घन कहलाता है। जैसे देखेंगे, 1 का हमको घन चाहिए तो हम 1 को 3 बार गुना करेंगे, 1 गुना 1 गुना 1, तो इसका 1 का घन कितना होगा? 1। इसी प्रकार से 2 का घन चाहिए तो 2 का घन चाहिए तो हम 2 को करेंगे 2 गुना 2 गुना 2, तो कितना आया? 8। 3 का घन चाहिए तो 3 को हम 3 बार गुना करेंगे, 3 गुना 3 गुना 3, कितना आया? 27। ऐसे ही है, 4 का घन करेंगे, 4 गुना 4 गुना 4, 64 आया। 5 का घन चाहिए तो 5 गुना 5 गुना 5 बराबर 125। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला? इससे हमको ये निष्कर्ष निकला है कि कोई भी संख्या हो, यानी किसी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुना करना ही घन कहलाता है। तो ये हुई हमारी घन संख्याएं। अब इसमें हमको देखना है कि यानी कि हमें सम संख्या का हमने घन किया है तो हमको एक सम संख्या प्राप्त हुई है। इसमें देखेंगे, सम संख्या ढूंढेंगे। देखो, सम संख्या 2 है, 2 का हमने घन किया है तो इसके इकाई गुणनफल कितना है? 8। 4 का हमने घन किया है तो 4 का है तो इकाई गुणनफल कितना आया है? 4, जो एक सम संख्या है। 6 का हमने घन किया है तो 6 का इकाई गुणनफल देखो कितना है? 6, जो कि एक सम संख्या है। इसी प्रकार से 8 सम संख्या है, इसका हमने घन किया है तो हमको इकाई गुणनफल प्राप्त हुआ है 2, जो कि एक सम संख्या है। तो इससे ये हुआ कि सम संख्या का घन करने पर हमको एक सम संख्या प्राप्त होती है और विषम संख्या का हम घन करेंगे तो हमको एक विषम संख्या ही प्राप्त होगी। अब आगे देखते हैं, इन घनों से हमको एक निष्कर्ष और निकला। क्या है कि जो संख्या है, यानी कोई संख्या 0, 1, 4, 5, 6, देखेंगे 0, 1, 4, 5, 6, इन संख्याओं का हम घन करेंगे। इन संख्याओं का हम घन करेंगे तो हमको इकाई के अंक पर यही अंक प्राप्त होंगे। जैसे देखिए, सर्वप्रथम हम लेते हैं 0 का, तो हमने इकाई के अंक पर 0, इसका हम घन करेंगे तो हमको इकाई के अंक पर 0 प्राप्त हुआ है। 1 का हमको घन करना है, 1 का हमने घन किया है, इकाई के अंक पर हमको 1 प्राप्त हुआ है। 4 का हम घन करेंगे, देखो 4 का हमने घन किया है तो इकाई के अंक पर हमको 4 प्राप्त हुआ है। 5 का घन करेंगे तो 5 प्राप्त होगा इकाई के अंक पर, 6 का घन करेंगे तो 6। अब है हमारी प्रश्नावली 2.1। देखें, यहाँ लिखेंगे हम प्रश्नावली 2.1। अब 2.1 में हमको सबसे पहले जांचना है पूर्ण घन है या नहीं है। जैसे हमने ले लिया है 512। अब ये संख्या हमको जांच करनी है पूर्ण घन है या नहीं है। तो हम इसको करेंगे पहले, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से। देखो 512 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 256 है, हमने 2 का और दिया है। 128 है, 128 का हमने फिर 2 का भाग दिया है, फिर इसमें 2 का भाग देंगे। इस प्रकार से हमने इसके अभाज्य गुणनखंड किए हैं। देखो, हमने इसके अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर 512 के कर दिए। अब हमको देखना है इसमें 3 3 के समूह है या नहीं। देखो, 1 3 का हमने एक जोड़ा बना दिया,
3 का हमने दूसरा जोड़ा बना दिया और 3 का हमने तीसरा जोड़ा बना दिया। तो इसका मतलब क्या है कि 512 एक पूर्ण घन संख्या है। इस प्रकार से हम लिख देंगे। देखो लिख दिया हमने 512 कैसे है, पूर्ण घन संख्या है। दूसरा हम लेते हैं, यहाँ पर देखेंगे हम दूसरा लेंगे। यहाँ पर दूसरी संख्या हम ले रहे हैं 243। हमने 243 लिया है। अब ये देखना है 243 के अभाज्य गुणनखंड करके कि ये संख्या पूर्ण घन है या नहीं है। तो देखेंगे 243 के हमको अभाज्य गुणनखंड करने हैं। इकाई के अंक पर 3 है तो इसमें 2 का भाग तो जाएगा नहीं, तो 3 का जाएगा। 3 अंक 24, 3 एकम 3, 3 का देंगे 27, 3 का देंगे 9, फिर 3 का देंगे 3 तिया 9 और 3 का देंगे 1। अब देखना है इसमें 3 3 के समूह बन रहे हैं या नहीं बन रहे, देखना है। यहाँ से लिया है 3 का एक समूह बन गया, लेकिन यहाँ पर ये दोनों समूह 3 के नहीं बने। नहीं बने 3 के, तो यहाँ लिख देंगे हम 243 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। अब देखिए ये क्यों नहीं है ये पूर्ण घन संख्या, क्योंकि जिनके अभाज्य गुणनखंडों में 3 3 को जोड़ा बन जाएंगे तो वह एक संख्या पूर्ण घन संख्या है। अब यहाँ पर 3 3 के जोड़ा नहीं बने, यहाँ 2 ही रह गए, तो इसलिए ये 243 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। आगे हम इसका दूसरा प्रश्न लेते हैं। देखेंगे दूसरा प्रश्न है। अब दूसरे में है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 108 से गुणा करने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो। सबसे पहले हम लेते हैं 108। अब 108 है तो सर्वप्रथम हम इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखो 108 के हमने अभाज्य गुणनखंड किए हैं। 2 का देंगे 54, फिर 2 का देंगे 27, फिर 3 का देंगे इसमें हम 9, फिर 3 का देंगे 3 और उसके बाद में हम 3 का भाग देंगे 1। तो अब यानी कि हमको 108 के अभाज्य गुणनखंड क्या प्राप्त हुए, देखो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 हमको ये प्राप्त हुए। तो यानी कि अब हमको जोड़ा बनाना है। देखो 3 का तो पूरा जोड़ा बन गया, अब बचे 2 में देखिए 3 का जोड़ा बनाने के लिए कितने 2 घट रहे हैं, यानी 1 2 घट रहा है। तो यहाँ लिखेंगे 108 को 2 से गुणा करने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होती है। यानी 108 को हम 2 से गुणा करेंगे तो हमारे लिए पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार हम दूसरा लेंगे 500। दूसरा हम कितना ले रहे हैं, देखिए 500 ले रहे हैं। संख्या लिया है हमने 500, दूसरे नंबर का हमने लिया है यहाँ पर 500। अब इस देखना है इस 500 को कितने से गुणा किया जाए कि हमको एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो। तो सर्वप्रथम 500 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ऐसे देखेंगे 2 का दिया 250, फिर 2 का दिया है 125, फिर 5 का देंगे 25 बार भाग गया, फिर 5 का भाग देंगे इस 25 में 5 बार गया है और फिर 5 का देंगे 1 बार। अब देखिए 3 3 के हमको जोड़ा बनाने, तो यानी 5 का तो ये जोड़ा 3 का बन गया, 5 5 के तो इसमें 3 है, लेकिन 2 के 2 ही रह गए। अब 2 रह गए तो हमारे लिए कितना और चाहिए, 1 2 का और चाहिए। तो यहाँ लिख देंगे 500 को 2 से गुणा करने पर एक पूर्ण घन संख्या
प्राप्त होती है। यानी 500 को 2 से गुना करेंगे तो एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाती है। अब इस प्रकार से हम तीसरा सवाल लेंगे। अब तीसरे सवाल में हमको ये देखना है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको भाग देने पर, अब देखो हमने पहले संख्या लिया है 24, पहले क्रम पे हमने लिया है 24। इस 24 को कितने से भाग किया जाए कि एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाए। तो सर्वप्रथम हम 24 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 का दिया 12, 2 का दिया 6, फिर 2 का दिया 3 और फिर इसमें 3 का दिया 1। तो अब देखेंगे यहाँ हम 3 3 के इस प्रकार से समूह बनाएंगे। तो हमने 3 का एक समूह बन गया, बचा है हमारा 3। अब आ रहा है भाग देने पर, यानी हमको 3 का हटाना है। तो यहाँ हम लिख देंगे 24 को 3 से विभाजित करने पर एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। 24 को हम कितने से 3 से विभाजित करेंगे, 3 से भाग देंगे तो हमको एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाती है। दूसरा हम लेंगे, देखें हमने लिया है, अगली संख्या लिया है, दूसरी संख्या हमने लिया है यहाँ पर 250। कितनी लिया है, अंतिम संख्या लिए हमने यहाँ पर 250। अब देखना है, सर्वप्रथम हम 250 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 250 के हमने अभाज्य गुणनखंड के 2 का भाग दिया है 125, 5 का दिया है 25, फिर हमने यहाँ 5 का भाग दिया है 5 और 5 का दिया है 1। 3 3 के समूह बनाएंगे। 3 3 के हम यहाँ पर समूह हो गया है, बचा कितना 2। अब ये 2 बच गया, हमको तो हटाना है, भाग देने पर चाहिए। तो 2 को हटा दें, इस 2 से विभाजित किया जाए। यहाँ लिख देंगे 250 को 2 से विभाजित करने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होती है। तो छात्रों, आज हमने घन संख्याओं के बारे में अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम घनमूल का अध्ययन करेंगे।